सर जी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड शोइंग सच अ रिस्पेक्ट एंड लव टू आवर चैनल। पहले बिना लेट किए सवाल हम लेना चाहेंगे। इनका नाम है राजेश रंजन 2709। गुड मॉर्निंग राजेश जी, आपका सवाल बहुत ही उम्दा है और लगभग बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसको लेकर हम अपना वीडियो लेकर आए हैं। इनका सवाल है सर, पटना में टोटल कितने डीएवी स्कूल हैं? मेरा बेटा अभी 6.5 ईयर्स का है और वो झारखंड जमशेदपुर में क्लास 1 में है। अभी हमको पटना में एडमिशन लेना है, प्लीज सजेस्ट कीजिए। तो राजेश रंजन जी, पहला आपका सवाल, आपके सवाल में 2-3 सवाल छिपे हुए हैं। पहला जो आपका सवाल है सर, पटना में कितने डीएवी विद्यालय हैं? तो पटना की अगर बात की जाए तो लगभग 16-17 डीएवी स्कूल्स हैं। थोड़ा सा आपको हम नाम लेकर बताना चाहेंगे कि कौन कौन से विद्यालय हैं पटना में जो कि डीएवी द्वारा संचालित किया जाता है। पहला है डीएवी अनीसाबाद, उसके बाद डीएवी गोला रोड दानापुर पटना, उसके बाद डीएवी पाटलिपुत्रा कॉलोनी पटना, उसके बाद डीएवी कैंट रोड खगौल, उसके बाद डीएवी आर्य समाज मंदिर कॉम्प्लेक्स न्यू बेली रोड पटना, उसके बाद वाल्मी कॉम्प्लेक्स फुलवारी शरीफ पटना, उसके बाद डीएवी बीएससीबी कॉलोनी पटना पुनाई चक, उसके बाद आईजीआईएमएस कैंपस शेखपुरा, डीएवी डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल कंकड़बाग, मौर्य विहार ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी, डीएवी इंद्रपुरी पटना, व्यापुर मनेर डीएवी अमरार बिहटा, उसके बाद डीएवी पालीगंज पटना बिहार, डीएवी मसौढ़ी में है, एक और है डीएवी अनीसाबाद पालीगंज में है, उसके बाद लक्ष्मी चक पटना में है। बहुत सारे लगभग 16-17 डीएवी है राजेश जी। और उसके बाद आपका सवाल है सर, मेरा बेटे का एज 6.5 ईयर्स का है और वो झारखंड जमशेदपुर में क्लास 1 में है। अभी हमको पटना में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए अगर आपको नामांकन लेना है, डीएवी में नामांकन लेना है, तो क्लास 1 के लिए आपको बेस्ट स्कूल है डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, वहां पर आप नामांकन ले सकते हैं। इससे बहुत सारे स्कूल जो है अपनी वैकेंसीज आउट करते हैं। वो सारा हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर डिटेल कन्वे करने का प्रयास करेंगे। एज को लेकर आपका जो एक यहाँ पे आपने जो लिखा है 6.5 ईयर्स बाबू का एज हो रहा है, यानी ये बच्चा अगर देखा जाए ध्यान से, बहुत सारे पेरेंट्स इसको भी लेकर कंफ्यूज होते हैं सर कि एलकेजी का एज क्या है, यूकेजी का एज क्या है और क्लास 1 का एज क्या है। अगर एलकेजी की हम बात करें राजेश जी, तो 4 साल से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे एलकेजी में आते हैं, यूकेजी में 5 साल से 6 साल और क्लास 1 में 6 साल से लेकर 7 साल। यानी आपके बच्चे का एज अगर अभी 6.5 ईयर्स है तो मार्च होते होते भी आप नामांकन लेने के लिए एप्लीकेबल है। क्लास 1 की वैकेंसी लगभग बिहार के अच्छे विद्यालय भी आउट करते हैं। संत कैरेंस ने क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसमें हमारा एक डिटेल प्रॉपर वीडियो है, इसमें जाकर आप सलीके से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद संत जेवियर्स आउट करने वाला है, उसकी वैकेंसीज लगभग। उसके बाद संत माइकल्स आउट करने वाला है। बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि टॉप रैंक में आते हैं, वो भी आउट करने वाले हैं। तो मेरा सजेशन है कि क्लास 1 में जो बच्चों का होता है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर वहां पर एग्जामिनेशन देना होता है। इसकी तैयारी हमारी प्रॉपर प्रीमियम बैच में कराई जा रही है। बिहार के बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं। अगर आप भी राजेश जी नामांकन लेना चाहते हैं हमारे प्रीमियम बैचेस में, तो नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे टीम मेंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम शेड्यूल। तो घबराए नहीं, जैसे भी वैकेंसीज आएंगी आपकी तैयारी भरपूर रहेगी तो किसी न किसी अच्छे विद्यालय में हो जाएगा। तैयारी और डॉक्यूमेंटेशन 2 सबसे बड़े पहलू हैं जिस पर हमें वर्क करना होगा, आपको और हमको मिलकर। तभी बच्चों का नामांकन बिहार के अच्छे विद्यालय में होने की तरफ अग्रसर होता है आदमी। एक और सवाल निकल के आया है आरुष जैन जी का। आरुष जैन जी का सवाल है सर, संत माइकल्स हाई स्कूल पटना में एलकेजी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? डॉक्यूमेंटेशन लगभग पटना के सब विद्यालय में लगभग ऑन एन एवरेज सेम लगता है। आरुष जैन जी, सबसे पहला है बच्चे का डीओबी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा है बच्चे का जो है कभी कभी आधार कार्ड भी वो लोग मांगते हैं, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं रहता है। तीसरा है बच्चे का प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद है बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट कभी मांगा जाता है। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप मांगा जाता है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। पटना में स्पेशली अगर पटना में है तो पटना का ही आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। उसके बाद बच्चे अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो वो आपको देना होगा सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको अपना, अगर माइकल से आपने शिक्षा दीक्षा अर्जित की है क्लास 10th या 12th में, तो एलुमनाई सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। ये चीजें यहाँ अमूमन देनी होती है। उसके बाद हेल्थ कार्ड से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है आरुष जैन जी। लगभग ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, तभी आपके बच्चे का नामांकन या एप्लीकेशन की तरफ आप बढ़ पाएंगे। अगर आपका ये नहीं होगा तो एप्लीकेशन ही आप नहीं कर पाएंगे, और इंस्ट्रक्शन और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले जान लीजिए आपकी एज, आपका उतना कैटेरिया में फॉलो करना चाहिए। यानी 4 साल से लेकर 5 साल का एज ग्रुप आरुष जैन जी अगर आपके बच्चे का है तो आपका बच्चा एप्लीकेबल है एलकेजी में नामांकन लेने के लिए। 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे का एज 4 साल से लेकर 5 साल के बीच में होना चाहिए।
तो ये है, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है, एज पे ध्यान देना है सबसे। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो बच्चे का इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे घर में तो इंटरेक्ट करेंगे, पापा से मम्मा से खूब अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जैसे हम उनको टीचर्स के सामने लेके जाएंगे तो ड्यू टू द लेक ऑफ प्रैक्टिस, साई नेचर, बच्चों को इस तरह का माहौल ना मिल पाना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। तो आरुष जैन जी, अगर आप हमारे प्रीमियम बैचेस में नामांकन लेना चाहते हैं जिसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बहुत सारे एक और खुशखबरी देना है हमें कि कल बहुत सारे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ, जो कि अभी सेकंड रैंक पर रैंक कर रहा है हमारा DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, उसमें बहुत सारे बच्चों का नामांकन हुआ। ये हमारी और हमारे पेरेंट्स के योगदान के बलबूते हुआ है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं अपने सारे पेरेंट्स को और बच्चों को जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया हमारा, और हमने कुछ प्रयास किया जिसके चलते बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ होने जा रहा है। तो आरुष रंजन जी, आरुष जैन जी, आप अगर आप चाहते हैं तो हमारे टिकट नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे प्रीमियम बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बच चुका है। अब लेट करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज क्रिएट कर सकता है। तो घबराए नहीं, जैसे ही वैकेंसीज आउट होगी, दिसंबर में आने वाला है, वैकेंसी उसकी बाढ़ सी आ गई है, डेली वैकेंसीज आ रही है और लगभग हम 2-3 वीडियो भी बनाने का प्रयास करें तो वैकेंसीज बैक टू बैक है आरुष जैन जी। तो घबराया नहीं किसी पेरेंट्स को। उसके बाद एक नया बहुत ही अच्छा कमेंट निकल के आया है अख 4044 का। इनका सवाल है कि सर जी क्लास 4 में एडमिशन लेना है, क्लास 4 में कब एडमिशन नोटिफिकेशन कब आएगा? तो अब अलख जी, जैसे ही वैकेंसीज आउट होंगी, कोई भी पेरेंट्स जानने के लिए व्याकुल होते हैं कि सर क्लास 3 में वैकेंसीज कब आएगी, 4 में कब आएगी, 5 में कब आएगी। आपके लिए हम बताना चाहते हैं कि जो वैकेंसीज होती हैं 4, 5, 6 की, वो कैजुअल बेसिस पे पटना के टॉप 5 स्कूल्स में निकाली जाती है, टॉप 6 स्कूल में निकाली जाती है। उसके बाद जितने भी विद्यालय हैं उनमें लगभग निकाली जाती है। हमारे 2-3 वीडियोस बन चुका है। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल है, इसके बाद त्रिभुवन स्कूल है, इसके बाद GD गोयन का है, जयपुरिया स्कूल है, बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल है, बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल है। बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्होंने क्लास 4 की वैकेंसीज आउट की है। पेरेंट्स, अगर आपका सवाल जो है वो टॉप 5 स्कूल से है तो इनमें कैजुअल नेचर की वैकेंसीज आउट होती है, यानी कभी आउट हुआ कभी आउट नहीं हुआ। जैसे ही आउट करेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से सारा मैसेज कन्वे कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आपने कर लिया होगा, आप ऑल पे जरूर क्लिक कर लें कि आपका इन्फॉर्मेशन छूटे ना, और इसके चलते आपका नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में आप अप्लाई करने की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाता है। और इसी आपाधापी में कभी बहुत सारे पेरेंट्स मार्च में कॉल करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स फरवरी में कॉल करते हैं, जब तब तक बहुत सारे नामांकन हो चुके होते हैं पेरेंट्स। तो आप घबराए नहीं, जैसे ही वैकेंसीज आउट होंगी अपने वीडियो के माध्यम से सारा मैसेज आपको कन्वे कर देंगे। उसके बाद रंजीत कुमार जी का एक बहुत अच्छा सवाल निकल के आया है। इनका सवाल है कि सर क्लास 9th में एडमिशन कब होगा? क्लास 9th में नामांकन की अगर बात की जाए तो टॉप 5 स्कूल बहुत ही कम नगण्य, यानी बहुत जीरो लेवल पे निकालते हैं, संभावनाएं कम रहती हैं। और गर्ल्स की टॉप 5 बात की जाए तो नोटर डेम एकेडमी हो, पटना कार्मेल हो, मैरी वॉर्ड किंडरगार्टन हो, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल हो, इसमें क्लास 9th की वैकेंसी ना के बराबर निकलती है, लगभग ना ही मान के चलिए, क्योंकि विगत 4-5 सालों में ये वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं। अगर निकालेंगे तो हमारा उस पर भी दृष्टि रहेगा, उसको भी आपको हम सलीके से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पर संभावनाएं कम रहती हैं। तो रंजीत कुमार जी, क्लास 9 में बहुत सारे विद्यालय और हैं, इनको छोड़कर अलग वो अपनी वैकेंसीज आउट कर रहे हैं, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। प्रीमियम बैचेस में रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे 9th क्लास में नामांकन होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे टीम मेंबर से आप चैट कर सकते हैं। तो रंजीत कुमार जी, ये सवाल था आप लोगों का, लगभग 4-5 सवाल हम लोग लेने का प्रयास किया। एक और सवाल जो कि अमूमन पेरेंट्स का होता है कि सर हमारा वैकेंसीज हमें मालूम नहीं चल पाता है, ये वो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करने होते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे कॉल्स को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉल्स अटेम्प्ट नहीं भी हो पा रहे हैं ड्यू टू द सो मेनी कॉल्स नाउअडेज। इसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी रहेंगे। उसके बाद एक है कि सर कमेंट करके आप कमेंट के माध्यम से हमारे बॉक्सेस में बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जिसके चलते हम एक Q&A सेशन अपना लेकर आते ही रहते हैं। आपके सारे सवालों का सटीक जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तैयारी हमारी आरंभ हो चुकी है। पेरेंट्स, अगर आप अब नामांकन लेकर तैयारी करना चाहते हैं, अपनी जीत पुख्ता करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। 1-to-1 चैट के माध्यम से भी, थ्रू काउंसलिंग यू कैन हैव 1-to-1 काउंसलिंग, जिसमें बिहार के बहुत सारे पेरेंट्स का काउंसलिंग करने का सौभाग्य मिलता है हमें, और एक टाइम काउंसलिंग का है, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स को काउंसलिंग के माध्यम से उनकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब जो है हम ऑनलाइन माध्यम से नहीं दे पाते हैं। तो ये सवाल है, और आपका और कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम सटीक जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारी मंशा है कि आपके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो और आप उस तरफ बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अपने कार्यशैली को लेकर,
अपने वीडियोस को लेकर और आपके बच्चों के नामांकन को लेकर। ऐसे ही उम्दा और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें इस बार हम लोगों ने बिहार के 40 सबसे बड़े विद्यालयों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने को और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।